स्तोत्रगण अध्याय 32 वचन 11। धर्मियों उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। धर्मियों उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ, तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे पीछे दोहराइए, धर्मियों उल्लासित होकर प्रभु में आनंद मनाओ, तुम सब जिनका हृदय निष्कपट है, आनंद के गीत गाओ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आप सब खुश हैं और आप सब आनंदित हैं। खुश नहीं है? दोनों। दो लोग बोलते हैं हम खुश हैं, जब हमारे जीवन में कुछ अच्छा हो जाता है हम खुश रहते हैं, कुछ बुरा हो जाता है तो हम मुड़ जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। जो व्यक्ति आनंदित है, आनंद को महसूस करता है, प्रभु में प्रसन्न रहता है, वो व्यक्ति जितना भी परेशानी आ जाए फिर भी खुश रहेगा, आनंद रहेगा। हालेलुया, हालेलुया। So being happy, being joyful both are different. कोई बोलते हैं happiness is different from being joyful. Hallelujah, hallelujah. शद्रक, मेशक, अबेदनेगो तीनों को राजा नेबूकदनेस्सर ने जलते हुए आग में फेंक दिया, क्योंकि राजाओं का आज्ञा को नहीं माना। ये तीनों यंग बॉयज। हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है ये लोग क्या कर रहे थे? आनंदित होकर प्रभु की स्तुति कर रहे थे। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु को एक दूत के रूप में आके इन तीनों को आग से बचाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। पौलुस और सिलास दोनों को जेल में डाला गया था, सब कुछ दरवाजा सब कुछ बंद था। ये दोनों क्या कर रहे थे? घुटने टेक के प्रार्थना कर रहे थे। हालेलुया, प्रभु का स्तुति कर रहे थे। हालेलुया। तो इसको कहते हैं आनंदित होना, प्रसन्न रहना। हालेलुया। Let's be happy today in the presence of the Lord and let's praise Him. Let's sing a song, आनंद मनाओ, hymn number 7. hymn number 7 एक ताली बजाते हैं। सबको गाना आता है? मेरे पीछे आप लोग गा सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। खुश है, आनंदित है, प्रसन्न है। Praise the Lord, hallelujah, hallelujah। यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। सचमुच आप जॉयफुल हैं, प्रसन्न रहना चाहते हैं प्रभु को उपस्थिति में। पहले गाना आज के आखिरी दिन है हमारे साधना का, तो अच्छे से खुशी से ठीक है, तो दूसरे वर्ड के साथ गाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ।
दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। इस दुनिया का मालिक है वो आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हालेलुया। सारे जग के पाप मिटाता आनंद मनाओ। 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 क्रूस पे सारा दाम चुकाता 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 आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए हम स्तुति करना है, प्रभु में इसलिए हम आनंदित रहना है क्योंकि प्रभु ने हमारे जीवन में महान कार्य किए हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। बहुत सारे बीमारियों से बचाया, बहुत सारे संकटों से सबको बचाया। जब हम संकटों में प्रार्थना किया प्रभु ने हमारी वाणी सुनी। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना को जवाब दिया, आप सबको बचाया। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए प्रभु में आनंद होना हमारा कर्तव्य है। हालेलुया, 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 हालेलुया। सब बीमारी दूर भगाता आनंद मनाओ। 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 दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। दिल के दर्द पे मरहम लगाता आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। आनंद मनाओ, आनंद मनाओ, यीशु जी के चरणों में तुम आनंद मनाओ। हालेलुया, 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 हालेलुया।
प्रेज लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। आसपास में सबको हाथ मिलाना, मुस्कुराते हुए कहना आप बहुत अच्छे हैं। बोलो आप बहुत अच्छे हैं। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया 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 हालेलुया। हालेलुया। अब आप मुझे देखना, जब आपने मुझे बुलाया ही है तो मैं वचन के ऊपर कुछ सुनाता हूँ। ये ज़माना है जहाँ पर चर्चेस खाली हो जा रहे हैं। कोरोना की जब आंधी चली, कोरोना की महामारी का जब तूफान चला, उसके बाद एक तरह का जो है सन्नाटा पसर गया है चर्चेस में। एक तरह का जो है संख्या कम होने लगी। कई चर्चेस खाली पड़ गए और आध्यात्मिकता में सूखापन आया, कई लोगों के अंदर एक खोखलापन आया। अब जब हम कोरोना काल में घर में बैठ के प्रार्थना कर सकते थे तो अभी भी कर सकते, सोच के कुछ लोग जो है घर के दीवारों के अंदर कैद हो गए। आज आए हैं बेटा, आखिर हमारा इस तरह से चर्च आने का क्या कोई फ़ायदा है? चर्च में आकर अलग से क्या कोई आशीष है? चर्च की बिल्डिंग की क्या अलग से कोई कीमत है? ये समझने का हम प्रयास करते हैं। आप जब से मसीही है तब से मुझे मालूम है बराबर चर्च आते जाते हैं, लेकिन फिर भी आज के दिन सुन लो, इतनी सीरियसली मत बैठना। आपको कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, आराम से बैठना। हालेलुया हालेलुया। मेहरबानी करके बस एक काम करना, फादर को देख के मुस्कुराते रहना, थोड़ी हिम्मत आ जाएगी। हालेलुया हालेलुया। मुझे देखना। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया हालेलुया। अब आप स्तोत्र ग्रंथ 122 खोलना, और जिनके पास बाइबल है खोल के देखना, बाकी लोग मुझे देखना। स्तोत्र ग्रंथ 122 में राजा दाऊद कहता है, ये सुनकर 122 साम्स 122 भजन संहिता 122 वहाँ पर लिखा है, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो हम प्रभु के मंदिर चलें। आज के ज़माने में मुझे नहीं पता कितने लोगों को ये सुन के अच्छा लगता है। मैं तो सच कहता हूँ, ठंड के मौसम में बड़ी सुबह उठना तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बड़ी सुबह नींद बड़ी प्यारी होती है। उस समय जब मम्मी जगाती है तो दिमाग भी खराब हो जाता है। आपका नहीं होता होगा, आप तो अच्छे बच्चे हैं, लेकिन आखिर आज के ज़माने में किसको ये सुन के अच्छा लगता है चलो प्रभु के मंदिर चले? केवल मम्मी को मालूम है कि कितने बार जगाना पड़ता, कितने बार बेडशीट को खींचना पड़ता, कितनी बार क्या क्या नहीं कहना पड़ता है। अब मुझे देखना, कहीं और मत देखना। एक राजा है, दाऊद है, जिनकी हुकूमत चला करती थी, इनके ऊपर इतना बड़ा सामर्थ्य हुआ करता था। वो कहता है, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो हम प्रभु के मंदिर चले। पढ़िए जोर से एक बार सब मिलकर। मैं यह सुनकर आनंदित हो उठा, आओ हम ईश्वर के मंदिर चले। अब मुझे देखना, आज इस समय में इस मंदिर के बारे में इसलिए बोलना चाहता हूँ क्योंकि मंदिर में जाकर प्रार्थना करने से अलग से क्या फ़ायदा है, ये सवाल किया जाता है। आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बेटा ध्यान से सुनना, कहीं और मत देखना, मुझे ही देखना। यहाँ पर एक राजा है जो कहता है, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा कि कहाँ चले? प्रभु के मंदिर चले। लोग जब सुनते हैं चलो हम पार्टी चले तो सुन के अच्छा लगता है। जिनको दारू पीने की आदत है वो दारू पार्टी की बात सुनते ही उनको अच्छा लगता है। अब क्रिसमस आते ही बड़का खाने की उम्मीद बढ़ती है तो बड़ा आनंद आता है। अब शादी के कुछ रस्मों में जो है हड़िया पिलाई जाती है तो बड़ा आनंद आता है। बच्चों को चलो हम फुटबॉल खेलने चले तो बोल के सुन के बड़ा आनंद आता है। सबको अलग अलग काम में आनंद आता है, लेकिन यहाँ पर एक राजा है जो कहता है, ये सुनकर हमें बड़ा अच्छा लगा कि हम कहाँ चले? प्रभु के मंदिर चले। हालेलुया हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया। हालेलुया का अर्थ मालूम है ना? हल्लेल और याहवे दोनों जोड़कर बोला जाता है, ईश्वर की स्तुति हो अर्थ है।
हमारे साथ एक भाई हुआ करते थे, उनका नाम है जॉन्स भाई, जो हमारे साथ हमेशा गाने के लिए आया करते थे। उनका जो पहला बेटा जब हुआ, वो लगभग जो है रिट्रीट सेंटर में पला बढ़ा, और वो भी बराबर बचपन से छोटे से उन्होंने ये शब्द तो सुना है। वो भी बड़ा अच्छा बोलता है। कैसा बोलता है सुनोगे? आलू लाया। हालेलुया, हालेलुया। अब मुझे नहीं पता आप क्या बोल रहे, क्या समझते, मुझे नहीं पता, लेकिन आज का विषय यह है, एक है राजा दाऊद जो कहता है, ये सुनकर मुझे बड़ा अच्छा लगा, चलो हम प्रभु के मंदिर चले। आखिर मंदिर की क्या खासियत है कि मंदिर जाने के बाद पर इतनी खुशी हो रही है? ये भी तो समझने की बात है, क्योंकि आप सब पढ़े लिखे हैं। थोड़ा ध्यान से सुनना, मुझे देखना। ऐसे ही सब कुछ आप अंदर मत ले लेना, सुनने के बाद समझ जाना। आमीन, आमीन। मुझे देखना, स्तोत्र ग्रंथ साम्स 84, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 84 वचन 2 में लिखा है। पहला ही वचन है लेकिन वचन 2 है। वहां लिखा है, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। मतलब कितना सुंदर है तेरा मंदिर। एक बार बोलिए ना, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। फिर से बोलिए, कितना रमणीय है तेरा मंदिर। बेटा मैं सच कह रहा हूँ, ये सब मैंने नहीं लिखा, बाइबल में लिखा है। और ये बाइबल को मानना, विश्वास करना, इस पर विश्वास करना आपकी जिम्मेदारी है। और स्तोत्र ग्रंथ 84 वचन 2 में लिखा है, कितना सुंदर है तेरा मंदिर। इस मंदिर के सामने भी जब मैं खड़ा हुआ पहली बार, जब आए जिस दिन, उस दिन आके खड़ा हो गया, तो मैं बोला वाह कितना सुंदर है। और आपको इस बात पे ना खुश होना चाहिए कि हमारे लिए कितना अच्छा सा एक चर्च है। इस चर्च के लिए प्यार बहुत ज़रूरी है। ध्यान से सुनना, बाइबल में लिखा है, कितना सुंदर है तेरा मंदिर। उसके बाद क्या लिखा है मालूम है? वचन 3 में लिखा है, तेरा प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। पढ़िए, प्रभु का प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। मेरे बड़े भाई, मेरी बहन, मुझे ये नहीं पता कि आप में से कितने लोगों की आत्मा प्रांगण देखने के लिए तरसती है, लेकिन आज के दिन आप यहाँ पर आके बैठे, मजबूरी से बैठे हो या खुशी से बैठे हो, लेकिन मैं आपकी तारीफ करता हूँ, क्योंकि बाइबल में ये बात लिखी है, तेरा प्रांगण देखने के लिए मेरी आत्मा तरसती रहती है। आपको पता, हमारे वो पूर्वज और पुरख जो है इतने पढ़े लिखे नहीं हुआ करते थे, उनके पास नौकरी नहीं हुआ करती थी, उनके पास इतनी सुविधाएं नहीं हुआ करती थी, गाड़ियां नहीं हुआ करती थी, लेकिन वो दादा दादी, नाना नानी, उनकी आत्मा अपने मंडली चर्च के लिए भी और अपने मंदिर के लिए भी ना तड़पती रहती थी। हालेलुया, हालेलुया। और कहीं ना कहीं से मैं आपको बता दूं, अगर आज तक आप जिंदा है और आज तक अगर आपके जीवन में आपने कुछ पाया है, कहीं ना कहीं से वो अनपढ़ हमारे माँ बाप ने अपने अंदर जो विश्वास अपने चर्च के लिए बनाए रखा, उसके बदौलत आज तक हम खड़े हैं। आपको पता बेटे, एक जमाना हुआ करता था जब हमारे पूर्वजों पुरखों के पास देने के लिए पैसे नहीं हुआ करते थे। घर की मुर्गी का पहला वाला अंडा चर्च जाता था। आंगन में जो पौधा होता था, वो पौधे से जो पहला फूल खिलता था, वो फूल भी मंदिर में चढ़ता था। घर में पहले कुमड़ा और लौकी या कुछ भी मिल जाता था, सबसे पहले चर्च में चढ़ाया जाता था, क्योंकि उनके अंदर अपने चर्च के लिए एक मोहब्बत हुआ करती थी। बेटा, ये मॉडर्न युग है, यहाँ पर लोग बड़े कार्यों में व्यस्त है, सब बड़े बिसी रहते हैं, जीने के लिए भागते भागते जीने ही भूल गए। बेटा, यही हालत है हमारा। लेकिन याद रखना, अपने चर्च के लिए एक मोहब्बत, अपने चर्च के लिए एक लगन और लगाव बनाए रखना। आपको पता बेटा, मैं जब से है तब से आप लोगों की तारीफ सुन रहा हूँ कि यहाँ के यूथ बहुत अच्छा है, यहाँ के यूथ बहुत स्ट्रांग है। तो आज एक और चीज़ मैं आपको दे के जा रहा हूँ बेटा, अपने चर्च के लिए बड़ी मोहब्बत लेके चलना। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल में लिखा है वचन 5 में, इसी अध्याय में, अध्याय 84 वचन 5 में लिखा है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है। तेरे मंदिर में रहने वाले
धन्य है। मुझे देखना, आप ऐसे मत बैठे रहना, पूरे जोश के साथ बैठे रहना। सूखा मसीही मसीही नहीं होता, मरा मसीही मसीही नहीं होता, मुर्दा मसीही मसीही नहीं होता। आपके अंदर जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए और पूरा हुनर होना चाहिए। और ध्यान से सुनना, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है, तेरे मंदिर में रहने वाले धन्य है। हो, बोलो हो, हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिलाओ ना, चर्च बराबर आना बोलना, चर्च बराबर आना, मिला लो मिला लो। हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना बेटा, जहां चारों तरफ चर्चेस खाली पड़ जाते, एक जमाना हुआ करता था जब विदेशों से यहाँ पर मिशनरीज आया करते थे। आज उसी देश में जाना, वहां पर चर्चेस में बैठने के लिए लोग नहीं है, विश्वास करने वाले नहीं, बड़ी बड़ी इमारतें खाली पड़ी है। चर्चेस डिस्को में, बार में, रेस्टोरेंट में, मॉस्क में, मस्जिद में बदल चुके हैं। इसलिए याद रखना बेटा, ये चर्च अपना घर है और इस घर का ख्याल रखना आपकी जिम्मेदारी है बेटे। ये फादर संपत यहाँ पर है, कुछ समय के बाद ये चले जाएंगे। फादर पीटर यहाँ पर कुछ समय के लिए चले जाएंगे। मुझ जैसा कोई बंदा एक बार आता है, चला जाता है, लेकिन आप यहीं रहेंगे, ये आपका घर है। इसलिए इस घर को बनाए रखना आपकी जिम्मेदारी है। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है? बाइबल में लिखा है, इसी अध्याय के वचन 11 पढ़ के देखना, हजारों दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा तेरे प्रांगण में बिताना अच्छा लगता है। ओहो, बोलो ओहो ओहो। क्या क्या नहीं लिख के रखा है। मैं कहता हूं बेटा, अपने चर्च के लिए ना थोड़ा प्यार, जब जब फादर लोग बोलेंगे बेटा आना, आ जाना, आपके बारे में यही तो मैंने सुना है। और आपको पता, जो कैलेंडर बना हुआ है, जो रिलीज किया जाने वाला है, उसमें मैंने जो फोटोज देखी, इतनी रंगीन, शानदार, सुंदर, मैंने कहा वाह। और वो उसमें आपके ट्रॉफी, वो आपके वो सारी चीज़ें, वो सब मैंने देखा। मैंने कहा यार वेरी गुड। जिस चर्च के यूथ एक्टिव है, वो चर्च का भविष्य भी तो बुलंद है। हम तो बूढ़े हो गए, हम लुढ़क जाएंगे बेटे तो। हालेलुया। इसलिए मेरे बड़े भाई, मैं आपसे कहता हूं, चर्च के साथ आपका नाता, रिश्ता हमेशा बनाए रखना। बाइबल में दाऊद कहता है, हजारों दिनों तक कहीं और रहने की अपेक्षा तेरे प्रांगण में बिताना मुझे अच्छा लगता है। दुष्टों की शिविरों में रहने की अपेक्षा तेरे मंदिर के सीढ़ियों पे खड़ा रहना मुझे अच्छा लगता है। क्या लिख के रखा है आदमी, मतलब चर्च के लिए इतना प्यार है। मैं चर्च, वो उस जमाने मंदिर मंदिर जब कहा जाता था। अब आप ध्यान से सुनना, ये मंदिर के लिए बेटा अपना एक रिश्ता बनाए रखना। कहीं आपको कभी ये चर्च के अंदर झाड़ू लगाने का भी मौका मिले ना, आके झाड़ू लगा लेना बेटा, घर में करे या ना करे, चर्च में कर लेना। इस चर्च के अंदर आए तो एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी, बड़ा साफ सुथरा रखा हुआ है, मुझे बड़ा अच्छा लगा। और सच में ये लगा कि यार ऐसे मंदिर में प्रार्थना दुआ करना भी कितना अच्छा है। बाइबल में क्या लिखा है मालूम है बेटा? स्तोत्र ग्रंथ चैप्टर 65 वचन 5, हिंदी बाइबल के अनुसार स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 65 वचन 5 में लिखा है, तेरे मंदिर के वैभव से और तेरे मंदिर की पवित्रता से हम समृद्ध हो जाएंगे। By the goodness and holiness of the temple of the Lord we will be satisfied। पढ़िए ना एक बार, तेरे मंदिर के, वही पढ़ना केवल, तेरे मंदिर के हम तेरे घर के वैभव से, तेरे मंदिर की पवित्रता से समृद्ध होंगे। हालेलुया 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 हालेलुया। तेरे घर के वैभव से और तेरे मंदिर की पवित्रता से हम समृद्ध हो जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। इसलिए मेरे अपने लोगों, जो चर्च से जुड़ा हुआ रहा है और जो ईमानदारी से चर्च के लिए कार्य करता रहा है, उसके जीवन में आशीष जरूर आएगी, ये वादा है मेरा। जो ईमानदारी से जुड़ा रहा, हालेलुया हालेलुया। ऐसे ही जुड़ा नहीं है, ईमानदारी से जो जुड़ा रहा है चर्च से, कलीसिया से और चर्च के कार्यों से, मैं कहता हूं प्रभु की आशीष तो जरूर है। प्रेज द लॉर्ड। एक बार मेरे पीछे दोहराइए ना, तेरे घर के वैभव से
तेरे घर के वैभव से और तेरे मंदिर की पवित्रता से और तेरे मंदिर की पवित्रता से हम समृद्ध होंगे। हम समृद्ध होंगे। आपको पता बड़े भाई, एजकियल के ग्रंथ 47 में एक जलधारा के बारे में लिखा हुआ है। एजकियल का ग्रंथ चैप्टर 46 अध्याय 47 में वचन 1 में लिखा है, मंदिर के द्वार पे मुझे पहुंचाया गया और मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की तरफ एक जो है जलधारा निकल रही थी। प्रभु मुझे देखना, हालेलुया हालेलुया। मुझे देखना बेटा। बाइबल में लिखा है एजकियल के ग्रंथ में 47 में एक विचित्र जलधारा के बारे में है। नहीं मिला 47 में? हाँ 47 एजकियल का ग्रंथ, वहाँ पर पहला वचन वहाँ पर लिखा है, नबी को जो है मंदिर के द्वार पे पहुँचाया जाता है। वह मुझे मंदिर के द्वार पर वापस ले आया। वहाँ मैंने देखा कि मंदिर की देहली के नीचे से पूर्व की ओर जल निकल कर बह रहा है। हालेलुया हालेलुया। मुझे देखना ना, बोलो हालेलुया। बाइबल में लिखा है नबी को जो है मंदिर के द्वार पे पहुंचाया जाता है और दहली के नीचे से, मंदिर के दहली के नीचे से पूर्व की तरफ जल बहता है। और उसके बाद में आप देखना, मुझे देखना, वो जलधारा जहाँ से निकलती थी वो नदी बन जाती बाद में, और वो नदी का पानी इतना मीठा हुआ करता था, वो मीठा पानी समुंदर के खारे पानी को भी मीठा कर देता था। वो नदी जहाँ से भी निकलती थी और दोनों तट पे जहाँ पर भी जो भी प्राणियाँ थे उन सारे प्राणियों को ये नदी जीवन प्रदान करती थी। और ये जहाँ से भी निकलती थी नदी, इनके दोनों तट पे जो है फलदार पेड़ खड़े रहते थे। उनके पत्ते कभी मुरझाते नहीं थे और उनके फल जो है बराबर लग जाते थे, और वो फल जो है भोजन बन जाता था और पत्ते जो है दवाई बन जाते थे। माय गॉड, हालेलुया हालेलुया। ऐसे मत देखो ना, ये मैंने नहीं कहा, बाइबल में लिखा है, फिर से सुन लो। हालेलुया हालेलुया। कहाँ से निकला है ये? मंदिर के दहली के नीचे से पूर्व की तरह जो जलधारा बह निकली है, वो जलधारा बाद में नदी में परिवर्तित हो जाती है, समुंदर पहुंच जाती है, रास्ते में हर प्राणी को जीवन प्रदान करती है। और बाइबल में ये भी लिखा है उस पानी में हर प्रकार की मछलियां पाई जाती है, ये हर किसी को जीवन प्रदान करती है। और फिर जो है इसके दोनों तट पे जो है फलदार वृक्ष, पत्ते मुरझाएंगे नहीं, डालियां सूखेंगी नहीं, हमेशा फल लगे रहते हैं। पढ़िए ना वचन 9, पढ़िए फादर, वचन 9 47 वचन 9। यह नदी जहाँ कहीं गुजरती रही वहाँ पृथ्वी पर विचरने वाले प्राणियों को जीवन प्रदान करते हैं। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। वचन 12 पढ़िए फादर जी, वचन 12 पढ़िए। नदी के सुनो एक सेकंड फादर, वो बाकी का भी पढ़िए, 9 का बाकी का भी। 9 का बाकी। वहाँ बहुत सी मछलियाँ पाई जाएंगी। सुनो, मैंने अपना नहीं बनाया, ठीक है, लिखा है आगे। क्योंकि यह धारा समुद्र का पानी मीठा कर देती हैं ओहो, और जहाँ कहीं भी पहुँचती हैं जीवन प्रदान करती हैं। सही में बेटा ऐसा मत देखो ना, डाउट मत करो, सही में लिखा। हालेलुया हालेलुया। बड़े भाई, मैं आपके सामने इसलिए ऐसे खड़े होकर सुना रहा हूं क्योंकि मुझे मालूम है आप पढ़े लिखे हैं, समझदार हैं, आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। तो बाइबल में ये लिखा है, वचन फादर 12 भी पढ़ के सुनाइए, 12 भी। नदी के दोनों तटों पर हर प्रकार के फलदार पेड़ होंगे, हाँ उनके पत्ते नहीं मुरझा जाएंगे और उन पर कभी फलों की कमी नहीं होगी। आगे, वे हर महीने नए फल उत्पन्न करेंगे क्योंकि उनका जल मंदिर से आता है। उनके फल भोजन और उनके पत्ते दवा के काम आएंगे। हालेलुया हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजा के प्रभु को धन्यवाद दो ना।
मैं इसलिए कहता हूं मेरे अपने लोगों, चर्च के लिए एक उंगली का भी मदद अगर आप करते हैं, चर्च में कोई भी काम आप करें, चर्च से जितना आप जुड़े रहेंगे उतना ही आपके जीवन में आशीष है। ध्यान से सुनना, चर्च के साथ ईमानदारी का एक रिश्ता बनाए रखना, चर्च के लिए जब भी कुछ देने का समय आता है दे देना। मैं कहता हूं प्रभु के मंदिर के लिए जो कुछ भी किया जाता है उसके बदले प्रतिदान है। इसलिए तो लिखा हुआ है, वह जलधारा जहां से गुजरती थी सबको जीवन दे के गुजरती थी। हर प्रकार के प्राणी को जीवन प्राप्त हो जाता था, मछलियां हर प्रकार की पाई जाती थी, फलदार वृक्ष पाए जाते थे, वो फल जो है भोजन बन जाते थे और पत्ता दवाई बन जाता था हमारे लिए। आमीन आमीन हालेलुया हालेलुया। इसलिए चर्च जाना है कि नहीं जाना है? अब इसलिए ध्यान रखना, चर्च का हमेशा ख्याल रखना, क्योंकि ये चर्च जो है आपका चर्च है, ये आपके लिए, यहाँ पर आपके बच्चों का बपतिस्मा यहाँ होगा, आपके बच्चों का परम प्रसाद यहीं होगा। हम तो आने जाने वाले लोग हैं, हमारा कोई ठिकाना नहीं है। आज हमारी नियुक्ति यहाँ पर है, कल हमारा ट्रांसफर हो जाएगा। इसलिए मेरे अपने लोगों, ये चर्च आपके फादर पीटर का नहीं है, ये चर्च फादर संपत का नहीं है, ये चर्च ये सिस्टर लोगों का नहीं है, ये चर्च यहाँ के लोग धर्मी का है। ये आपका अपना चर्च है। आपके आने वाली पीढ़ी भी खुदा मेहरबान हो तो आपकी आने वाली पीढ़ी भी यहीं पर रहेगी। इसलिए चर्च के लिए मेहनत और कुर्बानी और निष्ठा और तपस्या आपकी होनी चाहिए। इस चर्च का ख्याल रखना, कभी इस चर्च के खिलाफ कोई आफत आए तो खड़े रहना। जिस तरह आप अपने घर के लिए खड़े रहते हैं, अपने चर्च के लिए भी खड़े रहना। हालेलुया हालेलुया। इसलिए मैं कहता हूँ बेटा, मैं रिट्रीट सेंटर का डायरेक्टर हूँ, लेकिन मैं कहता हूँ ओए अपने चर्च का ख्याल पहले रखना, बाकी का बाद में देखना। आपको पता है एक ज़माना हुआ करता तो इतने सारे रिट्रीट सेंटर नहीं हुआ करते, तो तब भी आपके माँ बाप ने जो है जो विश्वास संभाला। आज इतने सारे रिट्रीट सेंटर होने के बावजूद भी नहीं संभाला जा रहा है, तो आप सोचो हो क्या रहा है। इसलिए ध्यान से सुनना, अपना चर्च वो अपना ही चर्च है, अपना समझ के इसे प्यार करना, इसका ख्याल रखना है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। एक बार गहरी सांस ले लो। कहीं ये चर्च में आपके नाम पे कर दे, इसका टेंशन तो नहीं है ना? हालेलुया। आपको पता बेटा बाइबल में क्या लिखा? 2 Chronicles chapter 7 verses 15 and 16, दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 और 16, वहां पर लिखा है कि इस स्थान, कौन सा स्थान? इस स्थान, कौन सा स्थान? इस स्थान से जो प्रार्थना की जाती है उसे प्रभु की आंखें देखती रहेंगी और उनके कान सुनते रहेंगे, क्योंकि उनका नाम यहाँ पर प्रतिष्ठित है। बेटा आप घर में बैठ के प्रार्थना करते प्रभु सुनते हैं, हाँ ठीक है। आप कहीं सड़क पे जाते जाते भी प्रार्थना कर लो, खेत में काम करते करते भी नहीं। दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15-16, आप जो है रोड पे चलते चलते भी, खेलते खेलते भी, पढ़ते पढ़ते भी, आप सोते सोते भी, जागते जागते भी, आप कहीं पर भी बैठ के प्रार्थना कर लो। मैं आपकी तारीफ करता हूँ, लेकिन चर्च में बैठ के प्रार्थना करने में का अलग सा आशीष है, क्योंकि ये पूरे इलाके में वही एक स्थान ईश्वर की मर्जी से चुना गया, पवित्र किया गया, यीशु का नाम प्रतिष्ठित कर दिया गया, यहाँ पर यह मंदिर बनाया गया। इसके पीछे जरूर खुदा की मेहर, खुदा की योजना रही होगी। इतने सालों से लोग यहाँ पर प्रार्थना दुआएं करने आए, उन सारे लोगों की प्रार्थना दुआओं की आशीष भी यहाँ बनी रहती है। इसलिए बेटा जब जब मौका मिले दौड़े दौड़े, भागे भागे यहाँ अपने चर्च आना, बैठे रहना। संडे को सब तो आते हैं बेटा, सब आते हैं, बाकी दिनों में भी आ जाना। दैट इज इट। हालेलुया।
हाँ पढ़िए ना फादर जी। तो दूसरा इतिहास अध्याय 7 वचन 15 और 16 पढ़िए। इस स्थान पर हाँ इस स्थान पर जो प्रार्थना की जाए, जो प्रार्थना की जाए उसे मेरी आंखें देखती मेरी रहेंगी आंखें देखती रहेंगी और मेरे कान सुनते मेरे रहेंगे। कान सुनते रहेंगे। बड़े भाई, मेरी माँ, मेरी बहन, जरा ध्यान से सुनना। यहाँ बैठे बैठे अपना टाइम बर्बाद मत करना, क्योंकि ये वो स्थान है, इसके ऊपर खुदा की निगरानी हमेशा बनी रहती है। यहाँ से जो प्रार्थना की जाती है, उन प्रार्थनाओं को खुदा के कान सुनते रहते हैं, उनकी आंखें देखती रहती है। एक पल भी बर्बाद होने मत देना, संभालना भी, वो देख रहा है। क्या? हालेलुया, 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 बोलो हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। इसलिए मैं आपसे कहता हूँ, चर्च के पास, चर्च में जब जब आने का मौका मिले, मैं कहता हूँ कुछ लोग उत्तर भारत में, केवल मैंने एक नज़ारा देखा है, केवल संडे के दिन लोग दिखाई देते, बाकी दिनों में नहीं दिखाई देते। और पहले पहले मुझे लगता था, मजाक में बोल रहा हूँ, पहले पहले मुझे लगता था हो सकता है पैरिश प्रीस्ट लोगों ने मना किया हो कि बाद ही दिन में नहीं आना। ऐसा तो नहीं है ना? नहीं, हम संडे को ही आएंगे। हालेलुया। मैं कहता हूं बड़े भाई, कभी आपका जन्मदिन हुआ, सब लोगों को लेके चर्च में एक बार आ जाओ ना। आपके शादी का साल गिरा, एक बार सबको लेके आ जाओ ना। कोई खुशी का मौका है, सबको लेके आ जाओ ना। आपने गाड़ी खरीद ली, गाड़ी की आशीष के लिए लाते हैं, उस दिन मिस्सा में भी तो आ जाओ ना। घर में कोई खुशखबरी है, मौका ढूंढ लिया करो ना। हम पार्टी के लिए क्या क्या नहीं मौका ढूंढते हैं, हम खेलने के लिए क्या क्या नहीं मौका ढूंढते हैं, हम कहीं मॉल घूमने के लिए क्या क्या नहीं ढूंढते हैं, क्या क्या बहाने नहीं ढूंढ लेते हैं। चर्च आने के लिए भी कोई बहाना ढूंढ लिया करो ना। आपको पता, यीशु की माँ मरियम और यीशु के पापा जोसेफ, ये दोनों की एक आदत थी। आदत क्या थी मालूम है? बाइबल में लिखा है आदत के अनुसार, कामिल बुल के वर्षन में लिखा है प्रथा के अनुसार। मैं इसको आदत में डाल देता हूँ, आदत के अनुसार। यीशु जब 12 साल का था, उस समय मम्मी और पापा के साथ कहाँ गए थे? जोर से बोलो ना, कहाँ गए थे? अब आप ध्यान से सुनना, यहूदियों के लिए एकमात्र मंदिर जो हुआ करता था वो है यरूशलेम मंदिर। हर दिन जाना मुश्किल हुआ करता था, दूरी हो जाती थी। लेकिन ध्यान से सुनना, प्रथा के अनुसार मरियम और यूसुफ अपने बेटे यीशु को लेकर बराबर मंदिर जाया करते थे। फादर जी पढ़ के सुनाइए ना, लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 42 पढ़िए, चैप्टर 2 वर्स 42। लूकस का सुसमाचार अध्याय 2 वचन 42। जब बालक 12 वर्ष का था, तो वे प्रथम के अनुसार, प्रथा के अनुसार पर्व के लिए यरूशलेम गए। यरूशलेम गए, पर्व समाप्त हुआ। बस हालेलुया, हालेलुया। ये कहाँ गए? यरूशलेम पर्व मंदिर जो है गए हुए हैं। अब बाकी की कहानी आपको तो मालूम है, अब बाइबल मत देखना, मुझे देखना, बाकी कहानी आपको मालूम है ना। वहाँ गए और उनके बाद जो है, अब जो है रिश्तेदार सब, बड़ी टीम गई थी। वो टीम जब लौट आई, एक दिन के बाद पता चला यीशु, बोलो ना यीशु, कम से कम एक दिन के बाद तो पता चला। हम तो पूरी जिंदगी खत्म हो गई, फिर भी पता चला नहीं है। हालेलुया। मुझे देखना, यरूशलेम मंदिर प्रथा के अनुसार वे गए, वहां से लौटे तो एक दिन बाद पता चला कि हमारी टीम में अब यीशु नहीं है। तो ये लोग लौटे और कितने दिन बाद यीशु से मिले? बाइबल में लिखा है 3 दिन बाद उन्होंने यीशु को कहाँ पाया? मंदिर में। कहाँ पाया? मंदिर में। फादर जी पढ़िए ना, 46 पढ़िए। 3 दिनों के बाद, 3 दिनों के बाद उन्होंने ईसा को मंदिर में शास्त्रियों के बीच बैठे, मंदिर में शास्त्रियों के बीच में बैठ के उनकी 12 बातें साल का वो सुनते। लड़का, 12 साल का वो लड़का जो है फरीसियों के बीच में, शास्त्रियों के बीच में मंदिर में बैठ के बातें कर रहे हैं। मम्मी आई, पापा आए, मम्मी ने अपने मम्मी के स्टाइल में थोड़ा सा अपना दुख जताया। फिर तूने ऐसा क्यों कर दिया? तुम्हें बताना चाहिए था ना, हम कितने परेशान हो रहे थे। तो आपकी मम्मी नहीं करती ऐसे? करती है, मत बोलना, मम्मी देख रही है।
हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना, आपको पता ये बच्चे लोगों को एक चीज़ अच्छी नहीं लगती है, पता कौन सी चीज़? बार बार एक ही चीज़ बोलना अच्छे नहीं लगते हैं। लेकिन एक प्रॉब्लम और है ना, एक ही बार में तो सुधर जाओ, बार बार क्यों बोलेगी? हालेलुया, हालेलुया। 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 अब मुझे देखना, प्रथा परंपरा के अनुसार रह गए। उसके बाद मम्मी ने जब बेटे को देखा, मम्मी ने जो कहा, मम्मी हम बोले, अब मम्मी बेटी बैठ के इशारा, सुन लो इधर देखो, इधर इधर। उसके बाद जब बेटे से मिला, मम्मी ने दुख जताया, तब बेटा कहता है, वचन 49 पढ़ के सुनाइए फादर जी। वचन 49, मंदिर में यीशु बैठे हुए थे, मम्मी ने दुख जताया, बेटा तूने ऐसा क्यों किया? तो बेटा कुछ कहता है, ध्यान से सुनिए। उसने अपने माता पिता से कहा, मुझे ढूंढने की जरूरत क्या थी? जरूरत क्या थी? क्या आप यह नहीं जानते? हाँ, जानते थे कि मैं नीचे ही अपने पिता के घर होऊंगा। मैं अपने पिता के घर होऊंगा। कभी तुझे भी मम्मी ढूंढते आए, कभी चर्च में तो आप मिले हैं, प्रभु हमारा सौभाग्य हो जाएगा। हालेलुया। 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 समझ लो, आपका बेटा आपके घर में नहीं है और किसी से पूछे तो कोई आपसे बताए अगर घर में नहीं है तो वो चर्च में होगा, ऐसा किसी के बारे में सुनने को मिलेगा। हालेलुया। हालेलुया। मुझे देखना, हालेलुया। हालेलुया। यीशु कहता है कि मैं अपने पिता के घर होऊंगा, ये आपको पता नहीं है क्या? ओह, हालेलुया। हालेलुया। आप जरा सोचो बेटा, यीशु आखिर थे कौन? वो स्वयं ईश्वर थे ही, और वो उन्हीं से हम प्रार्थना करते, तो वो प्रार्थना क्यों करेगा भला? लेकिन वो कहता है, धरती पर जब तू है तो पिता के घर में तो जुड़े रहना है। आपको पता, यीशु बराबर सभागृह जाया करते थे। बोला जाता है, परिंदों को उड़ान भरने के लिए अलग से ट्रेनिंग नहीं दी जाती है। यहूदी बच्चों को जो है सिनगोग जाने के लिए अलग से बोला नहीं जाता है, उनके रग रग में वो आदत है और वो लोग जाते हैं। और बाइबल में साफ लिखा हुआ है, एक साबत के दिन यीशु सभागृह पहुंचे, जैसे उनकी आदत थी। आदत डाल दो ना बेटा। छोटे बच्चों को तो कार्टून देखने की आदत है, और जवान लड़कियों को तो सज तजने संवरने की आदत है, और अच्छे लड़के हमारे लड़कों को खेलने की आदत है। बेटे ये सारी आदतें अच्छी है, लेकिन एक और आदत भी डाल दो ना, एक और आदत डाल दो। अगर हम मसीही हैं, हम मसीहियों की पहचान है चर्च जाने की भी एक आदत डाल दो। कई आदतें ऐसी है जिसके द्वारा आपको बाद में कोई आशीष नहीं मिलने वाली है। कई आदतें आपकी जानलेवा आदतें हैं। कई आदतों से आपके जीवन में सूखापन आएगा, कई आदतों से आपके जीवन में नुकसान आएगा, लेकिन चर्च जाने की आदत एक ऐसी आदत है, उससे आपको आशीष आएगी। फादर जी, लूकस का सुसमाचार अध्याय 4 वचन 16 पढ़ के सुनाना। मैं इसलिए बार बार बाइबल से निकाल के आपको दे रहा हूं ताकि आपको समझ में आए। ये बाइबल में लिखा है, अध्याय 4 वचन 16 फादर जी। ईसा नाजरेत आए, हाँ, जहां उनका पालन पोषण हुआ था। हाँ, विश्राम के दिन वो अपने आदत के अनुसार सभागृह गए। अपने आदत के अनुसार वो सभागृह गए। आप मुझे देखना, मुझे मारना मत। यीशु स्वयं सिनगोग जाते थे, वो स्वयं जाते थे। लेकिन आजकल हमारे कुछ मसीही लोग इतने पहुंचे हुए, मसीही इतने पहुंचे हुए, वो कहते हैं हम अपने घर में ही बैठ के प्रार्थना कर लेते। ओए मालिक, तो जिसका अनुगमन करता है, जो तेरे लिए सूली पे मरा है ना, वो स्वयं सभागृह जाया करता था, वो स्वयं मंदिर जाया करता था, वो स्वयं आदत उन्होंने अपने अंदर डाल दी थी, मंदिर जाने की आदत डाल दी थी। जब समय मिलता था, प्रथा के अनुसार, यहूदियों की प्रथा के अनुसार यरूशलेम मंदिर भी जाया करते थे। और बचपन से उनकी आदत ये भी थी कि वो अपने यहाँ सभागृह में भी जाया करते थे। बाइबल में लिखा है, नाजरत जहाँ पर वो पला बढ़ा, वहाँ पर जब वो आए, आदत के अनुसार वो साबत के दिन सभागृह गए। जाया करो बेटा, आया करो। हालेलुया, हालेलुया। बोलो हो। एक दूसरे का हाथ मिलाओ, ध्यान से सुनना। ध्यान से सुनिए। हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। बोलो हालेलुया। हालेलुया।
कोई मजबूरी से लाचारी से तो नहीं बोल रहे हैं ना, खुशी खुशी बोलना। इसलिए मेरे बड़े भाई, मैंने यहाँ पर आपको देखा तो मुझे ये तो भनक तो लग ही जाती है कि आप चर्च से अच्छे से जुड़े हुए हैं, आपको इस चर्च के लिए एक प्यार और अपनापन है, तभी तो ये चर्च आज भी ऐसा ही है। मैं आपकी तारीफ करता और आपसे मैं कहना चाहता हूँ, चर्च के लिए जो कुछ भी आप करते हैं, चर्च से जुड़े रहना ये कोई आम बात और मामूली बात नहीं है, एक बहुत बड़ी बात है। इसलिए करते रहना, जुड़े रहना, अलग होना नहीं, कटना नहीं, जुड़े ही रहना। हालेलुया, हालेलुया। चर्च में कोई भी फादर आए, लेकिन ध्यान रखना ये आपका घर है। चर्च में कोई आए, आज ही कोई फादर होगा वो अच्छे लगते होंगे, अगला कोई आएगा वो शायद अच्छे नहीं लगते होंगे। आप फादर को अच्छा बुरा देके, फादर अच्छा लगे क्या अपनी बेटी का रिश्ता लेके आने वाला है क्या? हालेलुया, हालेलुया, मुझे देखना, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि कहीं कहीं हमने ये देखा है, कोई कुछ लोग फादर के हैं, कुछ लोग पहले वाले फादर के, कुछ लोग शुरुआती फादर का, कुछ लोग आने वाले फादर का है। बाइबल में लेकर कुछ लोग पौलुस के हैं, कुछ लोग अपोलोस के हैं, कोई है मसीह का। इसलिए याद रखना बेटा, ध्यान रखना, अलगाव की आत्मा ना आने दे, अलगाव के आत्मा ना आने दे, कट कट के ना जिए, बल्कि एक साथ जिए। और वो तू साउथ का, हम यहाँ का, तू आंध्र प्रदेश का, तू तमिलनाडु का, तू आदिवासी, मैं मिंज, ते कुजूर, मैं कछुआ, ये सब मत बोलना। हालेलुया, हालेलुया। हम एक ही बाप के और एक ही परिवार के और एक ही खानदान की हम औलाद है। बेटा जान भी चले जाए एक दूसरे के लिए खड़े रहना, और जान भी चली जाए अपने चर्च के लिए खड़े रहना, उसी में मसीहियों की पहचान है। इसलिए ये मत सोचना अच्छा चर्च का है यार, फादर लोग देख लेंगे, बिशप देख लेंगे, वो क्या कर पाएंगे बेचारे, वो आप ही कर पाएंगे जो आप कर सकते हैं। इसलिए याद रखना, ये वो मंदिर है जहाँ पर बपतिस्मा होता है, आपके बच्चों का शादी हो जाती है, आपके बच्चों की परम प्रसाद का स्वीकरण हो जाता है, आपके बच्चों का दृढ़ीकरण हो जाता है, आपके बच्चों का, यहीं पर तो हम आहें भरते हैं, आंसू बहाते हैं, यहीं तो हम प्रार्थना करते हैं। चर्च का ख्याल रखना, जितना ख्याल आप चर्च का रखेंगे उतना ही आपका अपने घर का ख्याल रखा जाएगा ऊपर से। आमीन, बोलो हालेलुया, हालेलुया। और मम्मी पापा लोग ध्यान से सुनना, आदत डाल दी थी उन्होंने अपने बेटे यीशु के अंदर, आदत डाल दी थी प्रथा के अनुसार मंदिर जाने की, अपने बच्चों के अंदर आदत डाल दो। और ध्यान से सुनना, बच्चे जब छोटे होते हैं, जब आपकी उंगली उनको प्यारी लगती है, आपके आंचल जब उनको अच्छा लगता है, पापा के साथ चलना उनको अच्छा लगता, उस समय खींच खींच के चर्च ले आना। बड़ा होने के बाद समझाने मत जाना, खुद समझ जाएगा तू। हालेलुया, हालेलुया। आदत डाल देनी चाहिए छोटे में ही, और छोटे में ही डाल देना। छोटे में यीशु का नाम लेना, पुकारो, बाइबल सीखना, बाइबल पढ़ना सिखाओ, प्रार्थना करना सिखाओ, रोसरी खरीद के दे दो। अब ध्यान से सुनना, आप बाकी हर चीज़ को, हमारे आदिवासी मसीहियों के बारे में मैं बोलता हूँ, बाकी लोगों का मैं इस समय जो कुछ नहीं बोल रहा हूँ। आदिवासी हम मसीहियों को, मैं आधा कुजूर भी हूँ, आपको पता है। हालेलुया। झारखंड के रांची सामलोंग पल्ली में एक परिवार है, इस परिवार के साथ मेरा नाता बहुत साल पहले हुआ है, और जब से वो नाता जुड़ा, वो परिवार में मुझे बड़े बेटे का दर्जा मिला है, और वो परिवार है कुजूर परिवार, सामलोंग पैरिश के हैं। तो वहाँ पर जो है, तो इसलिए मुझे आदिवासियों के नाम बार बार लेने में मुझे दर्द और दुख नहीं होता, बल्कि मैं बड़े गर्व के साथ कहता हूँ हालेलुया, हालेलुया। हम लोगों की एक प्रॉब्लम क्या मालूम है, आपके उस ज़माने में जिन चीज़ों को, आपको बहुत चीज़ों को पाने की ख्वाहिश थी, लेकिन पापा और मम्मी के पास इतने पैसे नहीं हुआ करते थे कि आपके सपने वो लोग साकार नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है, अब मेरी नौकरी लग गई, अब मेरे पास पैसे, अब मेरा बैंक बैलेंस ठीक है, बच्चा जो जो चीज़ों पे उंगली लगाता है सब आप खरीद खरीद के देते हैं, तू बर्बाद कर रहा अपने बच्चे को। मुझे मारना मत भला। हालेलुया। आप यहाँ तक क्यों आ पाए मालूम है? आज आप इतने सामर्थ्यशाली और इतने ताकतवर कैसे हो पाए मालूम है? आप अपने पैरों पे खड़ा होना कैसा सीखा है मालूम है? आपने जो जो चाहा, जो जो मांगा, जो जो सपना देखा, कोई आपके लिए करके देने वाला था ही नहीं। बेचारे उनके पास था ही नहीं।
तभी तो आपके अंदर से वो जोश और जुनून निकल के आया, आगे बढ़ने की हिम्मत आई, आगे बढ़ने का साहस आया, तभी तो आज तू पैरों पे खड़ा है। चलो मैं इस बात के लिए खिलाफ नहीं हूं, पापा है, बच्चे हैं, आपके पास पैसे खरीद के दे दो, जो खरीद के देना दे दो, लेकिन कभी बाइबल भी खरीद के दे दिया करो, एक रोजरी भी पकड़ा दिया करो, कभी चर्च भी ले जाया करो, कभी कहीं जगह घूमने के बजाय कभी पवित्र स्थानों में भी घूमा करो। अंदर जब बाकी सारी चीजें डालते हैं, साथ में प्रभु का प्यार भी डाल दिया करो। हमें हालेलुया। एक दूसरे को हाथ मिला, चर्च से जुड़े रहना, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, बोलो हालेलुया, हालेलुया। फादर जी लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 एक हेडिंग मिलेगी ना मंदिर में, प्रभु का जो है मंदिर में, लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 46 है क्या, 45 46 देखिए क्या लिखा है, डाउट। लूकस का सुसमाचार अध्याय 19 वचन 45 और 46 पढ़िए। ईसा मंदिर में प्रवेश कर, मंदिर में प्रवेश कर बिक्री करने वालों को बिक्री करने वालों को कहते हुए बाहर निकालने ये लगे। कहते हुए बाहर निकाला, लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा, प्रार्थना का घर होगा, परंतु तुम लोगों ने उसे लुटेरों का अड्डा बनाया है। मुझे देखना, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बेटा ध्यान से सुनना, रविवार में एक दिन जब आप चर्च जाते हैं ध्यान रखना, ये प्रार्थना का घर है। ये क्या है? प्रार्थना का घर। मुझे देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? हेलो 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 हेलो, देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो? देख लिया करो ना, बाइबल में लिखा है मेरा घर प्रार्थना का घर होगा। क्या? इसलिए थोड़ा संभाल के बड़े भाई, ये मंदिर है, प्रभु का घर है, थोड़ा संभाल के रहियो। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या प्रार्थना का घर है? क्या प्रार्थना का घर है। अपनी साड़ी दिखाने मत आना इधर, अपने स्टाइल दिखाने मत आना इधर, अपने दिखावे के लिए मत आना। और जब आप पाठ पढ़ने के लिए वेदी पे चढ़ते हैं, आपके अंदर आत्मा, अंदर से एक आवाज आनी चाहिए, पवित्र है स्थान। यहाँ खड़े होकर चार मोहल्ले वाले देख ले हमारा कमाल, ये मत करना, तू बर्बाद हो जाएगा। ध्यान से सुनना, यहाँ पर आओ। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ, ये प्रभु का मंदिर है, तैयार होके आना, सज तज के आना, लेकिन अपनी सजावट किसी को दिखाने मत आना, क्योंकि यहाँ पर ध्यान का केंद्र तू नहीं, मालिक है, उसे देखने आ रहे, अपने आप को दिखाने मत जाना। इसलिए याद रखे, ये मंदिर है, घर है पिता का और प्रार्थना का, लुटेरों का अड्डा मत बनाना। इसलिए एक से लेकर फादर को मुझे भी ध्यान रखना होगा, आपको भी ध्यान रखना होगा, गाना गाने वाले को भी ध्यान रखना होगा, बजाने वाले को भी ध्यान रखना पड़ेगा। आनी सुन रहे हो कुछ? हाँ, संभालना पड़ेगा। हालेलुया। चर्च में वेदी पे पाठ पढ़ने भी जब आते हैं, याद रखना ये घर है प्रार्थना का, ये प्रार्थना का घर है। कल के दिन मैंने आपसे कहा ना, यीशु के 12 शिष्य यीशु के साथ रहे, यीशु का पुनरुत्थान हुआ, उसके बाद जब स्वर्ग में वो आरोहित कर लिए गए, वो स्वर्ग आरोहण के गवाह बन के जब वे लौटे, बाइबल में लूकस का सुसमाचार आखिरी अध्याय के आखिरी पद वचन में लिखा है, सारा समय, क्या नहीं, आपका छोटा हो गया और लंबा कर दो, सारा समय। ईश्वर की स्तुति करते सारा समय मंदिर में बिताते। सारा समय जो है ईश्वर की। अब ध्यान से सुनना, ये लोग कौन है मालूम है बेटा? भले वे अनपढ़ गवार थे, लेकिन यीशु ने बुलाया, अलग किया और यीशु के साथ रहने का इनको मौका मिला, यीशु के मुंह से वाणी सुनने का सौभाग्य मिला। और इतने नसीब वाले जो यीशु के साथ रहे और उन्होंने यीशु को स्वर्ग में आरोहित होते हुए देखा। देखने के बाद वे चले आए तो उन्होंने एक ही कार्य किया, सारा समय मंदिर में बिताते थे। कहाँ बिताते थे? मंदिर में। बेटा आज के सेशन में बस इतना कह रहा हूं मेरे बड़े भाई, जितने भी वचनों को आपने सुना, इन वचनों के आधार पर बस इतना समझना, अपने बच्चों को कैटेकिज्म के लिए भी कुछ तो जुगाड़ कर लो, अपने बच्चों को आध्यात्मिक बातें सिखाने का भी तो प्रयास कर लो, अपने बच्चों को चर्च से जोड़ के रखने का सारा उपाय ढूंढ लो, अपने चर्च में बराबर आया करो।
केवल संडे के इंतजार में मत रहना, बाकी दिनों में भी आ सकते हैं। कभी मुंबई के वसई इलाके में जाना, रविवार के सुबह लेकिन 5 बजे से लेकर भीड़ जमा रहती है। 1 मिस्सा, 2 मिस्सा, 3 मिस्सा, 5 मिस्सा तक चलते, हर मिस्सा में भीड़ जमा हो जाती है। बड़ी सुबह 6 बजे नौकरी में जाने वाले भी 5 बजे के मिस्सा के लिए पहुंच जाते हैं और उसके बाद वे लोग निकलते हैं। बरेली डायसिस में, आपको याद है, यूपी के बरेली इलाके में एक बार दंगा फसाद हुआ था। उसके बाद वहां पर एक डीआईजी की नियुक्ति हुई थी। वो एक कैथोलिक का डीआईजी थे, जहां तक मुझे लगता है वो आंध्र प्रदेश के थे शायद। लेकिन वो डीआईजी साहब जो है हर दिन मिस्सा बलिदान में कैथेड्रल चर्च में आया करते थे। एक वाइट अम्बासिडर गाड़ी जो है खड़ी रहती थी चर्च के आंगन में और उनका गणमान गेट पे खड़ा रहता था। एक इंसान जो इतना व्यस्त रहता है वो खुद जो है चर्च में हर दिन सुबह मिस्सा में आते हैं। मुझे आज भी याद है, एक बार डायसिस के फादर लोगों का मंथली रिकलेक्शन जब हुआ, ये डीआईजी साहब हमें रिफ्लेक्शन का टॉक देने आए थे। मैं कहता हूं मेरे अपने लोगों, आपका अपने चर्च के साथ बड़ा लगन और लगाव और मोहब्बत है, मैं इसकी तारीफ करता हूं। लेकिन जहां आप पहले थे वहां रहने से नहीं होगा, और ऊपर उठना चाहिए हमें, और थोड़ी सी मोहब्बत और थोड़ा सा प्यार और थोड़ा लगन अपने चर्च के साथ खुद को, अपने बच्चों को, आने वाली पीढ़ी को भी जोड़ के रखना, फिर मरना आप। हालेलुया। मरने से पहले पापा कम से कम ये करके जाना, क्योंकि अगली पीढ़ी भी जब चर्च में बराबर आएगी ना, ये बच्चे बोलेंगे, फादर हमारा विश्वास तो कुछ नहीं है, पापा मम्मी के विश्वास के बराबर हमारा कुछ नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ आप अपने बच्चों को चर्च से जोड़ के रखना। और बेटे आप लोग भी, हमेशा मैंने आपकी फ़ोटोज़ देखी, आपके ट्रॉफीज़ और आपकी कमाई का सब कुछ मैंने यहाँ पर देखा, कैलेंडर में भी है पूरा, बहुत शानदार दिखा, मुझे अच्छा लगा। बेटा करते रहना, बेटा जुड़े रहना, चर्च के लिए कुछ भी करो कम नहीं होगा, लेकिन ईमानदारी से। क्या ईमानदारी आशीष है। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। हाँ, एक बार क्रूस का चिन्ह बनाओ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर